हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर के संज्ञा टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को। इसमें ऑलमोस्ट क्या सारा ही संज्ञा का जो टॉपिक है वो सारा कवर हो जाएगा। तो जिनको ऑलरेडी संज्ञा का टॉपिक आता है और वो क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं या अपनी प्रीवियस नॉलेज को चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेरे साथ इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? जो किसी वस्तु के बारे में बताए, स्थान के बारे में बताए, ठीक है, वस्तु के बारे में बताए, स्थान के बारे में बताए, भाव या विचार के बारे में बताए, उस शब्द को कहते हैं संज्ञा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? मतलब लेखक शब्द जो है ये कैसी संज्ञा है? तो लेखक जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं, बहुत सारे लेखक होते हैं, तो लेखक एक पूरी जाति होती है। तो लेखक क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? अब विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि के, लिंग कारक तो नहीं बोलेंगे, लिंग और वचन के आधार पर जिनमें परिवर्तन आ जाता है। तो यथा का लिंग तो यथा ही रहेगा, लिंग ऐसा तो नहीं है कि फीमेल में यथा को कुछ और बोलेंगे, आज में भी मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, यथा आज तो आज ही रहेगा। पर लड़का मेल है और अगर फीमेल के लिए यूज़ करेंगे तो हम लड़की करेंगे। तो यहाँ पे विकारी शब्द कौन सा हुआ? लड़का। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट लगा होता है उनका लिंग क्या होता है? अब जो भी भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में हट लगा होगा वो संज्ञा बन जाती है स्त्रीलिंग। किसी भी भाव के एंड में अगर आप हट प्रत्यय लगाते हो तो हट लगाने से वो स्त्रीलिंग बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा जो होती है ये देखो, ये बनती है 5 प्रकार के शब्दों से। ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और लास्ट आएगा हमारे पास अव्यय। तो ये हैं 5 प्रकार। नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है ये देखना है हमने। मनाही, विद्वता, सोना, खुशी। तो मनाही जो एक भाव है, मना करना, हाँ करना, ये मनाही जो है भाववाचक संज्ञा है। विद्वता भी भाव है, विद्वान में विद्वता का भाव होता है। सोना जो है ना ये एक मेटल है, ठीक है, तो ये भाववाचक नहीं है, सोना द्रव्यवाचक है। खुशी भी भाव है, तो सही आंसर क्या हुआ हमारे पास? सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इनमें से भाववाचक है, दिल्ली जो है ये तो व्यक्तिवाचक है, लड़का जो है जातिवाचक है, मोहन अगेन व्यक्तिवाचक है, बीमारी जो है एक भाव है, तो बीमारी हो गया भाववाचक संज्ञा। बीमार में ई प्रत्यय लगा करके बीमारी बनता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा जो है ये समूह है, कक्षा जो है ये भी समूह है, भीड़ भी समूह है, दौड़ जो है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो दौड़ क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक कौन सा है? मिठाई, दूध, खटाई, ठीक है। सिर्फ ठंड जो है, ठंड क्या है? ठंड है हमारे पास भाव, तो ठंड भाववाचक संज्ञा है, बाकी सारे जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु और व्यक्तियों के बारे में पता चलता है, तो एक के बारे में पता चल रहा है मतलब उसकी जाति के बारे में पता चल रहा है, तो ये होती है हमारे पास जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। अब इसमें जो रेखांकित शब्द है ना वो स्वतंत्रता ही है, ठीक है। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता भाव है, हम टच थोड़ी कर सकते हैं इसको, तो स्वतंत्रता हो गया भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? अब राज्यपाल कोई एक थोड़ी होता है, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल है, तो राज्यपाल किसी एक की बात ना करके राज्यपाल की पूरी जाति की बात करते, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राम जो है व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस बुक व्यक्तिवाचक है और गंगा भी व्यक्तिवाचक है। यहाँ पे देखो, मिठास जो है ये नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, ठीक है, और पुस्तक ये भी नहीं है, तो इसलिए ये तीनों गलत हुए और ऊपर वाला सही हो गया। फूल कौन सी संज्ञा है? अब फूल अलग अलग तरह के होते हैं, चमेली का, गुलाब का, तो फूल क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद है, उड़ना में उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है। तो उड़ना की भाववाचक संज्ञा कौन से होगी? तो उड़ने में होता है उड़ान का भाव। उसके बाद आता है, गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय दीजिए।
ओके, तो गाय कोई अलग अलग तरह की गाय होती है ना। तो गाय एक जाति है, ठीक है। गाय एक वचन है, गाय स्त्रीलिंग है, और गाय खाने का काम कर रही है तो गाय करता है। ये डी हो गया आंसर इसका। पहला और दूसरा तो वैसे ही लग रहा है साफ साफ ना, कि गाय व्यक्तिवाचक थोड़ी होती है, हम गाय की पूरी जाति की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया गलत। और गाय भाव थोड़ी होती है, गाय जो जाति है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, महान शब्द की भाववाचक संज्ञा है। महान में महानता का भाव है। उसके बाद आता है मीठा शब्द का भाववाचक रूप है। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा है? मीठे में मिठास का भाव है। उसके बाद आता है सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो सादे शब्द में कौन सा भाव है? सादगी का भाव है। बिंदी नहीं लगी होती इसमें ना, सादे में सादगी का भाव है। उसके बाद आता है चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा है। तो हम पूछ रहे हैं कि चावल संज्ञा कौन सी है? तो चावल की बात कर रहे हैं तो संज्ञा कौन सी हुई? चावल। उसके बाद है नेक्स्ट, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसमें हमने बताना है कि पुस्तक क्या है। तो पुस्तक जो है यहाँ पे कोई एक पुस्तक की बात थोड़ी कर रहे हैं, पुस्तक तो अलग अलग होती है। तो पुस्तक है जाति, तो जाति यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। पर पुस्तक एक है तो एक वचन यहाँ भी है, यहाँ भी है। और पुस्तक स्त्रीलिंग होती है कि पुल्लिंग होती है? तो पुस्तक होती है स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे बी आंसर हुआ हमारा ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? तो संज्ञा कौन है? मुस्कुराहट है इसमें। और कौन सी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है मुस्कुराहट। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो अगर पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म का पता चलता है, गुण धर्म का पता चलता है, वो होती है भाववाचक संज्ञा। उसको टच नहीं कर सकते ना। सभा का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? सभा जो होती है ये होता है हमारे पास जातिवाचक। वैसे सभा आप बोलोगे कि सभा तो समूहवाचक है, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो जातिवाचक संज्ञा है, जो जातिवाचक है उसी के दो प्रकार है। एक आता है समूहवाचक और दूसरा आता है द्रव्यवाचक। तो समूह और द्रव्य जातिवाचक के प्रकार है। तो अगर बाई चांस जो है समूह या द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं है पर आंसर वो है, तो उसकी जगह हमने क्या टिक लगाना होता है? जातिवाचक। फिर आता है हमारे पास, निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियाँ किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं? ओके, तो शब्द है सुंदरता, अपनाया, आप, उष्ण। सुंदरता क्या है? सबसे पहले ये देखो, सुंदरता जो है संज्ञा है, और कैसी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। तो सर्वनाम वैसे ही गलत हो गया, विशेषण भी गलत, क्रिया भी गलत। तो सुंदरता क्या है? संज्ञा है। अपनाया, अपनाना क्या है? क्रिया है, ठीक है। आप क्या है? सर्वनाम है, और उष्ण विशेषण है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो है ये अवस्था है, और अवस्थाएं हम सारी भाववाचक संज्ञा में काउंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बाजार, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार कैसे बनता है? बहुत सारी दुकानों के समूह से मिलके बाजार बनता है, तो बाजार समूहवाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, ठीक है। इसमें जो रेखांकित शब्द है वो स्वतंत्रता है, शायद ये रिपीटेड है तो चलो देख लेते हैं। फिर भी स्वतंत्रता जो है भाववाचक है, स्वतंत्रता को हम टच थोड़ी कर सकते हैं। फिर सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? ठीक है, क्या ये सहायक करता है? नहीं, ये करता तो नहीं है, तो सहायक तो होगा ही नहीं। ये सड़कें, चौड़ी शब्द जो है ना, सड़कें इस लाइन को पूरा कर रहा है। चौड़ी शब्द क्या कर रहा है? इस वाक्य को पूरा कर रहा है, तो चौड़ी को बोलेंगे हम ये पूरक है। नेक्स्ट है शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? तो शैशव जो होती है ना, शैशवकाल एक अवस्था होती है, और अवस्थाएं सारी हम किस में लिखते हैं? भाववाचक संज्ञा में। उसके बाद है कौन सा समूह संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो वर्ग तो समूह ही होता है, तो ये नहीं आएगा। सेना समूह ही होता है, ठीक है। सभा भी समूह होता है, झरना समूह नहीं होता है, तो ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? तो सारे के सारी भाववाचक संज्ञा कौन से शब्द में है? तो सबसे पहले आता है हमारे पास धैर्य, चतुराई, राधेश्याम। इसमें राधेश्याम जो है ना ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक, तो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता, इसमें वृक्ष आ जाएगा जातिवाचक, तो ये भी गलत हो गया। आय, साधना, ऊंचाई, ये तीनों की तीनों भाव हैं। उसके बाद है पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है?
अब इसमें रेखांकित जो है ना पशु है, तो पशु चल रहे हैं, तो पशु क्या हो गया, पशु एक जाति है, किसी एक पशु के बारे में नाम बताकर पशुओं की पूरी जाति की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद आता है बड़प्पन। देखो पन प्रत्यय, पन लगा हुआ है, तो बड़े में बड़प्पन का क्या होता है, भाव होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गरीबों की सहायता करो। इसमें गरीबों शब्द क्या है, तो गरीबों की सहायता करो, गरीब, गरीब जो है ना ये एक भाववाचक संज्ञा है, तो गरीबों हो गया भाव। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सी भाववाचक संज्ञा है, मित्र में मित्रता का भाव है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 37, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इनमें से भाववाचक कौन सी नहीं है, खरापन, खरे में खरेपन का भाव है। तेजस्विता, तेजस्वी में तेजस्विता का भाव है। चिकने में चिकनाई का भाव है। तो ग्राम्य, ग्राम्य कौन होता है, जो गांव में रहने वाला होता है वो ग्राम्य होता है, तो ये एक विशेषण है, ग्राम्य क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। फिर आता है, इसमें आता है हमारे पास हिमालय, नदियाँ, पर्वत, झील। तो कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, हिमालय जो है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी सारी की सारी ये जो है जातिवाचक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास गर्मी भी किस प्रकार की संज्ञा, तो गर्मी भाव है, तो ये है भाववाचक संज्ञा। अगला आता है हमारे पास वकील का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, वकील में वकालत का भाव है, ठीक है, तो ये हो गया वकालत। वकीलता कोई शब्द नहीं होता, वकीलता ये भी गलत है, वकीलत भी नहीं होता। इसके बाद आता है आत्मीय का भाववाचक संज्ञा रूप होगा, आत्मीय में आत्मीयता का भाव है, ठीक है, आत्मीय में कौन सा भाव है, आत्मीयता का। बाकी आत्मीय कोई शब्द नहीं होता, आत्मीयपन भी कोई शब्द नहीं, आत्मीयत भी कोई शब्द नहीं होता, शब्द वैलिड भी तो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास बुढ़ापा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, सॉरी बूढ़ा शब्द का भाववाचक है, बूढ़े में बुढ़ापे का भाव है, ये द बन रहा है लेकिन ये ढ ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है बुढ़ापा बोलो, बुढ़ापा है ये, तो बूढ़े में बुढ़ापे का भाव है। बाकी बूढ़ी, तो बूढ़ा का बूढ़ी, ये तो लिंग बदल गया, ए बूढ़ापन ये कोई शब्द नहीं होता, बूढ़ापन ये भी कोई शब्द नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सारे के सारे व्यक्तिवाचक है। गंगा व्यक्तिवाचक है, ठीक है, तालाब तो व्यक्तिवाचक नहीं है, नदी भी नहीं है, समुद्र भी नहीं है। बकरी जाती है, घड़ी जाती है, चाचा ये भी नहीं है। अब जनवरी व्यक्ति है, पृथ्वी व्यक्ति है, चांदनी चौक व्यक्ति है, प्रदीप व्यक्ति है, ये ठीक है। उसके बाद ये लड़ाई भाववाचक है ना, पढ़ चुके हैं हम इसको ऑलरेडी। ममता भी भाव है। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक किस में, मित्र में मित्रता का भाव है। बाकी गाय जो है जाती है, होली, हिमालय ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस। फिर आता है ईमानदारी शब्द कौन सी संज्ञा है, ईमानदारी भाव होता है, तो ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उसे छांटिए। राजनीतिज्ञों की पहुंच, शक्ति, सामर्थ्य का अनुमान न लगाओ। शक्ति, पहुंच, सामर्थ्य ये सब कुछ क्या है, ये भाव है। तो राजनीतिज्ञ, राजनीति करने वाले को राजनीतिज्ञ बोलते हैं। राजनीतिज्ञ कौन होता है, ये जाति होती है। उसके बाद आता है इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो घरेलू नहीं, स्वतंत्र नहीं, मांडवी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें से कौन सा, इसमें सारे भाव है। मूर्खता भाव है, चालाकी भाव है, राधा व्यक्तिवाचक है, प्रेम भाव है, खुशी भाव है, और ईमानदारी, प्रेम, खुशी, ईमानदारी तीनों भाव है। नीचे राधे श्याम व्यक्तिवाचक है, वृक्ष जो है जाती है, तो वैसे गलत हो गया, तो बी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट आता है घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। घड़ियाँ अलग अलग तरह की होती है, हाथ पे, दीवार पे, कान पे थोड़ी, हाथ पे दीवार पे पहनने वाली, तो दीवार पे लगाने वाली, हाथ पे पहनने वाली, तो घड़ी जो होती है बहुत सारी होती है, तो ये जो है घड़ी होता है जातिवाचक संज्ञा। प्रेम शब्द क्या है, तो प्रेम एक भाव है, कहाँ गया भाव, ठीक है। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। अब वैसे देखो रावण क्या है, रावण एक व्यक्ति था,
लेकिन जब एक व्यक्ति का नाम उसके किसी विशेष गुण के कारण सब लोगों के गुण को बताने के लिए किया जाए तो यहाँ पे वो नाम जो है व्यक्ति ना बन करके जातिवाचक मतलब उस जाति को बताने का काम करता है। तो वैसे तो रावण जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इस वाक्य में रावण का प्रयोग रावण के बारे में बताने के लिए ना करके रावण के जैसे गुणों या अवगुणों वाले व्यक्तियों के बारे में बताने के लिए किया जा रहा है। तो रावण हो गया जातिवाचक संज्ञा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। गंगा तो हमारे पास एक ही है, ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें कहते हैं, देखो किसी की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं विशेष्य। विशेष्य होता है, जैसे राम लंबा है तो लंबा क्या होगी विशेषता होगी, पर किसकी विशेषता है लंबा होना, राम की, तो राम हो गया विशेष्य। फिर आता है इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। राम, ना, हिमालय नहीं, सेना। सेना है समूहवाचक, अनाज जाति है। फिर आता है हमारे पास इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है। तो क्रियार्थक संज्ञा कौन सी है। क्रियार्थक होता है जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाए तो वो क्रियार्थक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे कि हम बोले रोना बुरी बात है, ठीक है, या फिर इस तरह का। तो रोना एक क्रिया है, यहाँ पे जो है रोना को कर रहे हैं हम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग। जैसे टहलना जो है एक क्रिया है, पर टहलना को हम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग कर रहे हैं, तो टहलना बन गया क्रियार्थक संज्ञा। नेक्स्ट आता है संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। तो हमें पता है कि संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है यथार्थवाचक और दूसरी होती है भाववाचक। कौन सी संज्ञा अमूर्त रूप में पाई जाती है। अमूर्त मतलब हम उसको टच नहीं कर सकते, तो भाववाचक संज्ञा अमूर्त रूप में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। हिंदी लगाओ, कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो चांदी मेटल है, द्रव्यवाचक है, ये तो है। लोहा भी नहीं है, बताना हमने ना। तो चांदी मेटल है, ये तो द्रव्य है। लोहा भी द्रव्य है, जल भी द्रव्य है, तेल भी द्रव्य है, घी भी द्रव्य है, रिफाइंड भी द्रव्य है। सिर्फ दल जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं बुनना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। बुनने में बुनाई का भाव है। बुन करते होता है जो करते हैं, बुनावट तो डिज़ाइन हुआ, और बनावट तो बनना होता है, बनने से बना बनावट। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो मनुष्य जाति हो गया जातिवाचक संज्ञा। तो अभी यहाँ पे हमने संज्ञा के जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं वो सारे टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्वनाम के टॉपिक से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो कोई नहीं बता सकता, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के टाइप्स हम सारे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सर्वनाम टॉपिक में। और इस तरह से हम हिंदी ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में आते हैं, हमारे एग्जाम में मतलब हिमाचल HPRCA के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम्स में जिसमें हिंदी आती है उनमें आते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।